आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के वली अहद जामे इक़्तिसादी शराकतदारी समझौते को मुस्तहकम करने के लिए आज वर्चुअल तौर पर सरबराह मीटिंग करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज शाम महाराष्ट्र में 2 इजाफी रेलवे लाइन्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। हुकूमत ने तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की पैदावार के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान किया है। गुजरात ने 2022-27 के लिए नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के तीसरे मरहले और पंजाब में एक ही मरहले में होने वाली पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 6 दिन के दौरे के लिए जर्मनी और फ्रांस रवाना हो रहे हैं और क्रिकेट में कोलकाता में आज शाम भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज वर्चुअल तौर पर सरबराह मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों लीडर ऐसे वक्त में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात का अपना विजन वज़ा करेंगे, जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर अपनी आज़ादी की 75 साल मना रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने क़याम की 50वीं सालगिरह मना रहा है। कल नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता कुछ सालों में अपने बाहमी ताल्लुकात को काफ़ी वुसअत दी है और उसमें खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। दोनों मुल्कों ने आज़ाद तिजारती समझौते के कुछ पहलुओं पर काफ़ी पेशरफ्त की है। This is relations with the United Arab Emirates have really seen a deepening and a transformation over the last few years. I think it is now a relationship that covers or spans numerous areas. We have made some progress in certain agreements. Certainly this is an important activity and event, a virtual summit with the UAE. इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बाहमी ताल्लुकात में एक बड़ी पहल जामे इक़्तिसादी शराकतदारी समझौता है। जामे इक़्तिसादी समझौते के लिए मुज़ाकरात पिछले साल सितंबर में शुरू किए गए थे, जो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये समझौता भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़्तिसादी और तिजारती राब्ते को अगले सतह तक ले जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है और तवक्को है कि बाहमी तिजारत और सरमायाकारी ताल्लुकात में खातिरख्वाह इजाफा होगा। जनाब मोदी और जनाब अल नहयान आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बाहमी ताउन पर बात करेंगे। हालिया बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सभी शोबों में बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं और फरीकैन ने एक जामे कलीदी शराकतदारी वज़ा की है। दोनों मुल्कों ने कोविड आलमी वबा के दौरान हिफ़्ज़ान सेहत और खुराक की यकीनी फराहमी जैसे अहम शोबों में करीबी इश्तराक किया है। खबरनामे के लिए अनुपम की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइन्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी मुंबई के मुज़ाफ़ाती रेलवे के 2 नवाही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो इस मौके पर खिताब भी करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। कल्याण सेंट्रल रेलवे का अहम जंक्शन है। मुल्क के शमाल और जनूब से आने वाला ट्रैफिक कल्याण पर जम होता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की तरफ बढ़ता है। कल्याण और CST के दरमियान 4 रेलवे लाइनों में से 2 रेलवे लाइनें कम रफ्तार लोकल ट्रेनों के लिए, जबकि 2 लाइनें तेज रफ्तार लोकल, मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए हैं। थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइनें तकरीबन 620 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। ये लाइनें 1.4 किलोमीटर
किलोमीटर तवील रेल फ्लाईओवर, 3 बड़े पुलों और 21 छोटे पुलों पर मुश्तमिल है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस और कल्याण के दरमियान अब 6 लाइनें हैं। आज से 36 नवाही ट्रेनों की भी शुरुआत की जाएगी, जिनमें से 34 AC ट्रेनें हैं। खबरनामे के लिए मुंबई से देवप्रियो की रिपोर्ट। बिजली की वजारत ने तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की पैदावार के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी का ऐलान किया है। हाइड्रोजन और अमोनिया को कुदरती ईंधन की जगह मुस्तकबिल के ईंधन के तौर पर तस्वुर किया गया है। काबिल तजदीद तवानाई से बिजली का इस्तेमाल करते हुए इन ईंधन की पैदावार को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया कहा जाता है और ये मुल्क के माहौलियात के एतबार से पायदार तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम ज़रूरत है। इस पॉलिसी के निफाज से मुल्क के आम लोगों को साफ सुथरा ईंधन मिलेगा। इससे कुदरती ईंधन पर इन्हिसार और खाम तेल की दरामदात में भी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भारत के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी हाइड्रोजन मिशन का आगाज किया था। इस मिशन का मकसद हुकूमत के आबो-हवा से मुताल्लिक़ अहदाफ को पूरा करने में उसकी मदद करना और भारत को एक ग्रीन हाइड्रोजन मरकज बनाना है। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। इससे 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार के हदफ को हासिल करने और काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के मुताल्लिक़ा तरक्की में मदद मिलेगी। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने साल 2022-27 के लिए नई हयातियाती टेक्नोलॉजी पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का मकसद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को हासिल करना है। इस पॉलिसी के तहत अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स और दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स खुसूसी पैकेज के लिए मजाज हैं। इससे एंकर यूनिटों को यानी ऐसे यूनिट्स जो तिजारत में मुनाफे को तहरीक देते हैं और मौजूदा सनतों के जरिए नई सरमायाकारी को राग़िब किया जा सकेगा और रियासत में रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। इस नई पॉलिसी के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से कम की पूंजी सरमायाकारी के साथ MSMEs को ज्यादा से ज्यादा 40 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इसी तरह 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी सरमायाकारी के साथ बड़े प्रोजेक्टों और खुसूसी प्रोजेक्टों जैसे माहौल दोस्त निजाम को बाइख्तियार बनाने, चैलेंजिंग और अहमियत के हामिल शोबों में उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में कुल पूंजी सरमायाकारी जिसकी ज्यादा से ज्यादा हद 200 करोड़ रुपए है, 25% मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये बायो CNG प्लांट 100% गीले कचरे से चलाया जाएगा। तफसील हमारे नामा निगार से। ये प्लांट PPP मोड पर तैयार किया गया है। इस प्लांट से इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हर साल 2.5 करोड़ की रकम हासिल होगी। मज़कूरा प्लांट 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ देव गुराडिया इलाके में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 15 एकड़ की जमीन पर कायम किया गया है। बायो CNG प्लांट से गैस से चलने वाली तकरीबन 400 बसें यौमिया चल सकती हैं। मुल्क की तकरीबन 20 रियासतों से स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर्स भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा P. वर्धन की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है, जहां चुनाव 20 फरवरी को होंगे। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में चुनाव कराए जा रहे हैं। सभी सियासी पार्टियां राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करने की खातिर अपनी जानिब से पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक रिपोर्ट।
کل 7ویں مرحلے کے لیے پرچہ داخل کرنے کی تاریخ ختم ہونے کے ساتھ ہی ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام پورا ہو گیا ہے، جبکہ دوسری اور 16 ضلعوں کی 59 سیٹوں پر تیسرے مرحلے میں ہونے والی ووٹنگ کے لیے چناوی مہم کا شور آج شام تھم جائے گا۔ کل سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ یادو نے اپنے بیٹے اور پارٹی صدر اکھلیش یادو کے لیے مین پوری اور اٹاوا ضلعوں میں چناوی مہم میں حصہ لیا، جبکہ دوسری طرف سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی کل مین پوری، شکوہ آباد اور لکھیم پور کھیری میں پارٹی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگے۔ آج بھی تمام سرکردہ بی جے پی لیڈر ریاست کے مختلف علاقوں میں چناوی مہم میں حصہ لیں گے، جن میں پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا، وزیر اعظم یوگی آدتیہ ناتھ اور سابق وزیر اعظم کیشو پرساد موریہ شامل ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا آج پارٹی کی پرتگیا ورچوئل مہاریلی سے خطاب کریں گی۔ وہیں سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو اور AIMIM پارٹی کے سربراہ اسد الدین اویسی جالون ضلع میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ پنجاب اسمبلی چناؤ کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ چناؤ کمیشن نے انتخابی مہم میں حصہ لینے والی سیاسی پارٹیوں کے اہم لیڈروں اور غیر رائے دہندگان سے کہا ہے کہ وہ آج شام 6 بجے تک حلقے سے نکل جائیں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام ریلیاں اور عوامی جلسے آج شام 6 بجے تک ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ امیدوار اور ان کے حامی اس کے بعد گھر گھر جا کر خاموشی سے انتخابی مہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ پنجاب پولیس اور مرکزی نیم فوجی دستے ہوٹلوں، لاجز، کمیونٹی سینٹرز اور دیگر مقامات کی چیکنگ شروع کریں گے تاکہ باہر کے لوگ اور غیر رائے دہندگان حلقے سے باہر نکل جائیں۔ پنجاب میں نئی اسمبلی کے انتخابات کے لیے اتوار کو ایک ہی مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی تعداد 174 کروڑ 59 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت کے مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کل شام 7 بجے تک 33 لاکھ سے زیادہ ویکسین خوراک دی گئی ہیں۔ اب تک 1 کروڑ 84 لاکھ سے زیادہ احتیاطی خوراک دی جا چکی ہیں۔ 15 سے 18 سال کی عمر کے افراد اب تک 5 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ ویکسین پہلی ڈوز کے طور پر، جبکہ 1 کروڑ 95 لاکھ دوسری ڈوز کے طور پر لگوا چکے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج 6 دن کے دورے کے لیے جرمنی اور فرانس روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ جرمنی کے اپنے دورے کے دوران میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر شنکر اپنے دورے کے دوران ان وزرائے خارجہ اور دیگر وفود کے ساتھ باہمی سطح کی میٹنگیں کریں گے جو اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نئی دلی میں میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے بتایا کہ ڈاکٹر جے شنکر بھارت بحر الکاہل پر ایک پینل مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے۔ کانفرنس کے موقع پر وزیر خارجہ آزادی کا امرت مہوتسو تقریب میں مباحثوں کی قیادت کریں گے، جس کی میزبانی میونخ میں بھارتی قونصل جنرل اور آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 20 تاریخ کو پیرس میں فرانس کے اپنے ہم منصب جین لے ڈریان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کو فوراً کم کرنے کا حامی رہا ہے اور وہ ٹھوس سفارتی مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کے حل کا خواہش مند ہے۔ آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں جاری T20 بین الاقوامی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار ملاپ اور راشٹریہ سہارا نے پنجاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کے انتخابی ریلی سے خطاب کو 6 سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، انتخابات پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اخبار انقلاب نے UP میں تیسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے سرخی لگائی ہے کہ تیسرے مرحلے کے لیے سبھی پارٹیوں نے طاقت جھونکی۔ سبھی اخبارات نے اتر پردیش کے کشی نگر میں کنویں میں گرنے سے 13 افراد کی ہلاکت کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاپ نے مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ملک میں کووڈ اموات کی تعداد زیادہ نہیں۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا سے کوئی موت نہیں۔ اخبارات نے وزارت خزانہ کے ماہانہ اقتصادی جائزے سے متعلق خبر کو نمایاں کرتے ہوئے لکھا ہے، بھارت بڑے ممالک میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرے گا۔ وزارت خارجہ نے یوکرین میں بھارتیوں کی مدد کے لیے کنٹرول روم قائم کیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के वली अहद जामे इक्तिसादी शराकत दारी समझौते को मुस्तहकम करने के लिए आज वर्चुअल तौर पर सरबराह मीटिंग करेंगे। वजीर आजम आज शाम महाराष्ट्र में 2 इजाफी रेलवे लाइन्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। हुकूमत ने तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की पैदावार के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान किया है। गुजरात ने 2022-27 के लिए नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का ऐलान किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 6 दिन के दौरे के लिए जर्मनी और फ्रांस रवाना हो रहे हैं और कोलकाता में आज शाम भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।